हाँ, देखिए गिरगिटों के घरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गिरगिटों ने नीतीश कुमार को अपना कुल देवता मान लिया है। कुर्सी अनमोल है और पिछवाड़े में फेविकोल है। मतलब ये नमस्कार। बिहार में सरकार बदल चुकी है। एनडीए की गठबंधन की सरकार हो गई है। जो कयास लगाए जा रहे थे, मैं बता दूं आपको कि 3-4 महीने पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार, जिनको लोग पलटू चा का नाम दिए हैं, और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये जब तब पलट जाते हैं और फिर इस बार पलटी मारेंगे, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। अब इसके पीछे की जो इतिहास है, कहानी है, इस पे हम नहीं जाएंगे। अभी हम जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के साथ, और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी वजह रही, क्यों इस तरह से सरकार जो है जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने के लिए अब बाध्य हो रही है या मुक्त हो चुकी है। दोनों पे हम प्रश्न करेंगे। सर, बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका। सर, क्या वजह रही कि फिर से नीतीश जी पलटी मार गए और फिर से सरकार का एनडीए के साथ ही मिल लिए, जबकि दोनों व्यक्ति, बीजेपी वाले भी और जदयू वाली भी, दोनों व्यक्ति बार बार कह रहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्या न जाने क्या क्या, लेकिन उसके बावजूद भी कल गलवाही करके एकदम अच्छे से वोट लिए, सब कुछ हुआ। ये पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। अच्छा। है ना? मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष है। मतलब शर्म हया छोड़कर राजनीति करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में है नहीं। मतलब निर्लज्जता की एकदम आप कह सकते हैं चोटी पर बैठे हुए हैं। और नाम यूं ही नहीं पड़ा है पलटू राम, अपने काम के चलते नाम पड़ा है। ये छठी बार इन्होंने पलटी मारी है। हो सकता है 7वीं बार मारी हो। इतनी बार मार चुके हैं कि लोग भूल भी गए हैं गिनती। और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। अब देखिए, एक तो पलटी मारना, दगाबाजी करना, धोखाधड़ी करना, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के डीएनए में है ना। बिहार में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब पूरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एक समय जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वाजपेयी से परिचय करा के नीतीश को रेल मंत्री बनवाया था। और बाद में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की ये हालत कर दी कि वो पटना के होटल में बैठे रहते थे और उनको मुलाकात का समय नहीं मिलता था नीतीश से। दूसरा एग्जाम्पल शरद यादव का है। शरद यादव भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में उनको समझिए कि कहते ना कि बड़े बेआबरू होकर उनको कूचे से निकलना पड़ा। शरद यादव की इन्होंने ऐसी हालत कर दी नीतीश कुमार ने। उसके बाद एक समय आरसीपीसी और नीतीश कुमार लगता था कि बिल्कुल दो जिस्म एक जान हो। इस तरह से दोनों की यारी थी। दोनों एक ही जिले से आते थे, एक ही जाति से आते थे। लगता था कि दोनों का एक दूसरे के बिना काम चलेगा ही नहीं। बाद में इन्होंने नीतीश कुमार ने आरसीपीसी को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर लालू यादव तो है ही है। लालू यादव को एक समय नीतीश कुमार बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई ही कहते रहते थे। आज इनको पूरा लालू परिवार ही भ्रष्ट नजर आने लगा है। और व्यक्तिगत जीवन में भी इन्होंने देखिए, नीतीश कुमार का तो अपनी पत्नी मंजू सिन्हा के साथ भी ऐसा ही रहा संबंध कि वो तो सीएम हाउस में रहती नहीं थी, अलग ही रहती थी। कभी कभार मिलना जुलना होता था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इनके डीएनए में ही है धोखाधड़ी, पलटी मारना और पीठ में खंजर भोंकना। तो अब डीएनए से मजबूर है, इसमें क्या किया सकता है। आप देखिए, इन्होंने कितनी बार कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और कितनी मतलब विडंबना है कि अभी जो मतलब विपक्ष में एकता हुई है, जो इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, एक तरफ से उस विपक्षी एकता के सूत्रधार यही पलटू राम थे, है ना। यही घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और फिर जो विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई वो पटना में ही हुई। और उसके बाद इंडिया अलायंस जब बना तो पलटू राम ने लाल टपकाना शुरू कर दिया। इनको लगा कि मुझे विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, कन्वीनर बनाया जाएगा। हो सकता है बीच में ये राहुल गांधी की सांसद ही चली गई थी। तब नीतीश कुमार सोचने लगे थे कि मैं ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा विपक्ष की ओर से। तो 3-4 बैठकें हो गई इंडिया अलायंस की, पटना में, बंगलोर में, बंबई में, दिल्ली में। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद इनको लगा कि भाई इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है। उधर से इनकी पार्टी के अंदर टूट की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। ऐसी वैसे चर्चाएं चलने लगी थी कि ललन सिंह कुछ विधायकों के साथ टूट सकते हैं और तेजस्वी मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो अंत में फिर जो कहते हैं ना कि फिर घूम फिर के नीतीश कुमार यहीं पर आए, भाजपा के साथ ही आए, है ना। तड़ीपार के साथ आए। और उधर तड़ीपार भाजपाइयों का कैरेक्टर देख लीजिए। ये जो तड़ीपार गृह मंत्री है अमित शाह, ये कहा करते थे कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये जो सम्राट चौधरी थे, ये कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का मानसिक इलाज करवाऊंगा, पगड़ी खोल लूंगा। पगड़ी खोल लूंगा, है ना।
इनको जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक ये हाँ पगड़ी बांधे रहूंगा। उन्हीं के साथ आज उन्हीं की सरकार में पगड़ी बांध के ओथ ले रहे हैं। तो ये तो मतलब पूरा लगता है भारतीय राजनीति में ही एक बेशर्मी का पुट आ गया है। और किसको कहा जाए, सारी पार्टियां मतलब सिर्फ कुर्सी के लालच में ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, समझौतावाद की राजनीति कर रही है। तो यही स्थिति है जी। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सर जब नीतीश कुमार जी जब भी पार्टी ज्वाइन किए हैं तो हमेशा उनके पास एक पुख्ता जो कह लें मतलब पब्लिक डोमेन के लिए उनके पास एक स्क्रिप्टेड कह लें या सच्चाई कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमेशा उनके पास एक पुख्ता प्रूफ होता है कि मैं किस वजह से पार्टी चेंज कर रहा हूँ। इस बार भी ललन सिंह पल्ला प्रकरण आपने सुना होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलके एक बैठकें चल रही थी जिसमें जदयू के विधायक को लेने की बात चल रही थी और इसी सब को लेके ललन सिंह को हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उसके बाद नीतीश जी इस तरह से पलटी मार गए। लोग कहते हैं कि वो रंग बदलने में भी माहिर है। नहीं नहीं, ये तो देखिए आप तर्क तो कुछ दे सकते हैं लेकिन उसको मैं तर्क नहीं मानता, कुतर्क मानता हूँ, थोथी दलील मानता हूँ। यदि जरा भी आप में सैद्धांतिकता रहती, जरा भी आप उसूल के पक्के रहते, तो ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे देते। यदि किसी भी आदमी में उसूल की राजनीति होती, वो उसूल पसंद होता, तो जब देखता कि ऐसी स्थिति तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता। लेकिन इनमें तो कुर्सी की इतनी भूख है कि ये न किन प्रकार मुझे कुर्सी से चिपका रहना है। पूरा जो नीतीश कुमार का राजनीतिक दर्शन है उसको दो पंक्तियों में ही समझा जा सकता है कि कुर्सी अनमोल है और पिछवाड़े में फेविकोल है। मतलब ये फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही इनका राजनीतिक दर्शन है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। खुद तो नीतीश कुमार ने अपने को बदनाम किया ही है, जैसे मुन्नी बदनाम थी, अब वैसे पलटू राम बदनाम हो गए हैं। और उसके बाद पूरे बिहार की भी फजीहत इन्होंने देश में करा दी है। पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मिला है, ये गिरगिट है कि क्या है। हाँ देखिए, गिरगिटों के घरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गिरगिटों ने नीतीश कुमार को अपना कुल देवता मान लिया है और नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाई हैं। और वहाँ गिरगिट है, उनकी पत्नी तो गिरगिटानी है, वो सब मतलब अगरबत्तियां दिखा रही है नीतीश कुमार को, धूप दीप दिखा रही हैं और कह रही हैं कि हम तो आपके सामने कुछ नहीं है, हमें हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वचन देते रहिए। तो ये तो स्थिति हो गई। अच्छा सर, तो ये रंग बदलना है, चाहे गिरगिट कह ले या कुछ भी कह ले सर, लेकिन एक बात बताइए कि सर नीतीश कुमार जी जब इस बार एनडीए के साथ फिर से गठन हुए हैं, जो कुछ महीने बचे हुए हैं, इन महीनों में के बाद आपको क्या लगता है कि सर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, इसमें क्या साथ रहेंगे या फिर से ही पलटी मारेंगे? अब इसमें तो मतलब अंदाजा एक आपका क्या है? अब देखिए, ये तो फिर पलटू राम है, ये तो आदत से मजबूर है, इनके डीएनए में है पलटी मारना। लोकसभा चुनाव का नतीजा मई के तक निकल जाएगा और उसके बाद क्या स्थिति होगी अभी हम नहीं कर सकते, तस्वीर नहीं साफ है। किसी को बहुमत मिलेगा या त्रिशंकु लोकसभा हो जाएगी, बहुत सारी संभावना है। तो पलटू राम फिर उन परिस्थितियों को देख के पलटी मारेंगे। तो इस बार कयास ये भी लगाया जा रहा था कि आरजेडी जिस तरीके से जॉब या रोजगार देने की बात कर रही थी और दी भी है सर, तो इसके साथ महागठबंधन की सरकार, तो सर हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को ये भी डर लग गया होगा कि लोकसभा चुनाव में कहीं आरजेडी बढ़त करके कुछ सीट ना हासिल कर ले और आरजेडी का ये जो डैमेज कंट्रोल होना था, हाँ, उसको पूरे डैमेज के खाके में ला दिया। नहीं, हो ही सकता है, क्योंकि देखिए अभी चाचा भतीजा की जो जोड़ी बिहार में शासन कर रही थी, तो चाचा तो अब मतलब बुजुर्ग हो गए हैं और बीच में तो ऐसा उल्टा पुल्टा बयान आने लगा था कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी लोग मतलब सवालिया निशान लगा रहे थे। और तेजस्वी यादव तो इनसे बहुत कम उम्र के हैं, इनके मतलब आप कह सकते बेटे की उम्र के हैं। तो चाचा को भतीजा से खतरा तो लगना ही लगा था। और जिस तरह लग रहा था, ये भी बात हो रही थी कि 25 का चुनाव मतलब तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तब तक इनको संन्यास लेना पड़ेगा, ये हट जाएंगे। तो चाचा के मन में घबराहट तो हो ही गई थी भतीजे से। इसी घबराहट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पलटी मारी। हाँ, वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक कई कारक है, वो भी एक कारक है जी जी। तो देखिए, बिहार की राजनीति इसी तरीके से आगे भी चलेगी या सिर्फ नीतीश कुमार के सत्ता में रहने तक ही चलेगी, या नीतीश कुमार जी ने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया राजनीतिक के गलियारे में, राजनीतिक के परिदृश्य में कि अब जो राजनीति होगी आगे से ऐसी ही होगी, मौका बाद की राजनीति तो हमेशा से चली है, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत ही मतलब एक कह लें कि एक धागे के बराबर भी ऊपर नीचे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और पलटी मार देते हैं। तो आपके उनके पलटी मारने के इस जो इनका पूरा जो रवैया है, इसको आप कैसे देखते हैं, आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे।